नमस्कार मेरे भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पलांडू के बारे में। पलांडू ये आयुर्वेद में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये हर घर की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो भाई रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। फिर आप कहते हैं जी वैद्य जी हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि इस शब्द का क्या मतलब। आप पूछ सकते हैं, कोई शब्द समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो फेसबुक पर देख रहे हैं हमें फॉलो कर ले और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो बिना स्किप करें वीडियो को पूरा देखे करें भाई। अब आज हम बात करने जा रहे हैं पलांडू के बारे में। और ये बहुत ही पुराना नाम है, लेकिन आज के समय में इसे किसी और नाम से जाना जाता है और ये हर घर की ज़रूरत है। एक पलांडू से आप कितने घर में रहकर इलाज कर सकते हैं आयुर्वेद के दो नुस्खे के द्वारा। हम पारंपरिक वैद्य खुद के आजमाए हुए नुस्खे व आयुर्वेदिक सदग्रंथ द्वारा आज आपसे ज्ञान साझा करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूँ आप हम यकीन नहीं करोगे, लेकिन आयुर्वेदिक सदग्रंथ पे तो आप विश्वास करोगे। तो उससे आप जो है घर पर रहकर काफ़ी सारी दवाइयाँ इसके ज़रिए बना सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पलांडू की। पलांडू यानी कि इसका आयुर्वेद में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका प्रचलित नाम आपको मैं बाद में बताऊंगा कि आज के समय में इसे क्या बोला जाता है। आइए सबसे पहले इसके हम उपयोग जान लेते हैं कि इसका उपयोग किस किस चीज़ में और कैसे कैसे किया जाता है, किस किस रोग में किया जाता है। तो आइए, ये है इसके उपयोग। इसका उपयोग प्रवाहिका, अर्श, श्वसनी शोथ, हृदय रोग, अध्ययमान, रक्त में शर्करा का प्रमाण, वात कम करता है एवं अवर्धुनाशक। इसका उपयोग कामला, गुदभ्रंश, मसूड़ों की सूजन, रभ्यंद में लाभकारी। प्याज के बीज सिरका में पीसकर दाद पर लगाने से लाभ होता है। कंद के रस को सरसों के तेल में मिलाकर आमुवादी, संधि विकार, दाह यानी कि दर्द, कंडू, चर्म रोगों में लाभकारी। बच्चों एवं वृद्धों के कफ विकारों में प्याज के रस को मिश्री में मिलाकर चटाया जाता है। अर्श में इसके रस को 1 से 2 तोड़ा मिश्री मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। मसूड़ों की सूजन तथा सूल यानी कि दर्द में नमक के साथ पिलाते हैं। इसका रस साधारण गर्म कर कर्णसूल में लाभदायक होता है, यानी कि कानों के दर्द में। देखिए, आप अगर आपको कोई शब्द इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी शब्द। इसके कंद सफ़ेद एवं लाल 2 प्रकार के होते हैं। सफ़ेद कंद बाल्या तीक्ष्ण, वृष्य, गुरु मधुर, रुचिकर, स्त्रीगंध, कफकर, धातुवर्धक, निद्राप्रद तथा दीपन है। यह यक्ष्मा, हृदय रोग, वमन, अरुचि, रक्तपित्त, वातपित्त, कफासर्स, वातार्स, पसीना, सूजन तथा रक्त दोष का नाश करता है। लाल कंद शीतल, स्त्रीगंध, गुरु, अग्रिदीप, तीक्ष्ण, मधुर, किंचित उष्ण, पित्तकर, वृष्य एवं बलकर है। यह कफ, वायु, सूजन, अर्श तथा कृमियों का नाश करता है। पलांडू के बीज वृष्य तथा दांत के कृमि एवं प्रमेह का नाश करते हैं। बच्चे के एक टिटनस अकड़न रोग में इसके सफ़ेद कंद को दबाकर तोड़ने के पश्चात सूंघाने से लाभ होता है। उन्माद रोगों में सफ़ेद कंद का रस निकालकर नेत्रों में अंजन करने से लाभ होता है। देखिए जी, कितना देसी नुस्खा है और हम डॉक्टरों पे कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं। इसका रस को जो है आँख में भी इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के कारण कपाल में दर्द होने के पर कंद को तोड़कर सूंघना चाहिए एवं चंदन में कपूर घिसकर इसका कपाल पर लेप करना चाहिए। नाक में से रक्त स्राव होने पर कंद के रस को नस्य करने से लाभ होता है। कालेरा में प्रत्येक
15 मिनट के पश्चात कंद का रस पिलाते रहना चाहिए। कॉलेरा रोग की महामारी से बचने के लिए रात्रि भोजन पकाकर कंद के रस में 1 चने मात्र में हींग घिसकर उसमें 1 मासा सौंफ तथा 1 मासा धनिया चूर्ण मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। बिच्छू दंश स्थान पर कंद के 2 टुकड़े कर अच्छी तरह घिसना चाहिए। वीर्य वृद्धि के लिए कंद का रस मधु में मिलाकर सेवन करना चाहिए। ततैया दंश में अब देखिए, कंद का रस निकालकर अच्छी तरह घिसना चाहिए। शिशुओं के शीघ्र बढ़ने के लिए बच्चों को गुड़ तथा इसका कंद खिलाने में बच्चे शीघ्र बढ़ते हैं। ये देखिए कितने सारी बीमारियों में काम करता है। प्रवाहिका में मरोड़ के साथ रक्त आता हो, कंद को बारीक काट कर उसके टुकड़े को अच्छी तरह 4 से 5 बार जल में धोकर गद्देदार दही के साथ सेवन कराने से लाभ होता है। अतिसार में कंद के रस में अफीम मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। नपुंसकता में सफ़ेद कंद का रस, इसमें सफ़ेद लेना है भाई, कभी आप लाल वाला लो। सफ़ेद कंद का रस, अदरक का रस तथा घी इकट्ठा कर प्रातःकाल 21 दिन तक पिलाने से पुरुषत्व प्राप्त होता है। ये देखिए, तो यह कंद का रस 7 मासा, घी 3 मासा, मधु यानी कि शायद 3 मासा, इस सब को इकट्ठा कर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं सेवन करना चाहिए तथा रात को 250 मिलीग्राम गर्म दूध में मिश्री मिलाकर 2 महीने तक पीने से वीर्य में वृद्धि होती है, गाढ़ा होता है। कामला रोग में इसके सफ़ेद कंद गुड़ एवं उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर प्रातः या सायं सोते समय सेवन करने से लाभ होता है। जुकाम हुआ तो सफ़ेद कंद को काटकर नासिका द्वारा सूंघने में लाभ होता है। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको ये दी हुई जानकारी पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर इसमें से कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आया है, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, ये सब इस शब्द का हम तो जानते नहीं, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं भी इस शब्द का क्या मतलब है। ठीक है जी। अब जैसे अब आज के समय में कुछ और बोला जाता है, उस समय कुछ और बोला जाता था, तो इसमें कोई भी शब्द अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके, और इससे अलग आपको जानकारी चाहिए वो भी दी जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ये तो आप दवा इसकी घर में बना सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट में बताऊंगा कि इसको क्या बोला जाता है, आज के समय में प्याज बोला जाता है इसको। प्याज जो सिंपल हर घर में होता है, एक प्याज से देखो कितने सारे इलाज बता दिए इसमें भी, किस चीज़, इस प्याज को किस किस में मिलाकर किन किन रोगों का इलाज किया जा सकता है, उसका तरीका भी बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।